नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत की कथा हमारी अपनी दिशा और दशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। हम उसी से बढ़ रहे हैं जिसका हमने शुरुआत में ही वादा किया था। आप सभी को पता है कि पिछले साल दुर्गा पूजा के दिन हमने इसकी शुरुआत की थी कि हम अपने आर्ष ग्रंथों को मूल स्वरूप में पढ़ें। योजना बहुत आगे की है। महाभारत के बाद हम वेदों पर भी जाएंगे, उपनिषदों पर भी जाएंगे और दर्शन की भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल महाभारत की ये कथा हम लाते हैं हर एक रविवार सुबह 10 बजे। और अभी तक की कथा में आपने कद्रु और विनता, गरुड़ का अमृत के लिए जाना, अमृत पाना, इन सब के बीच बालखिल्य ऋषियों की कथा, जरत्कारु ऋषि का प्रसंग, ये सब कुछ सुन लिया। अब वहीं जहां पिछली बार हमने कथा का प्रवाह छोड़ा था वहीं चलते हैं। स्वागत करते हैं हमारे माननीय अतिथि श्री प्रभाकर पाठक जी का और चलते हैं महाभारत की इस अपूर्व यात्रा पर। जी आत्मन, दर्शकों और श्रोताओं, वंदे वंदे सर्व जगद विहार मथुरम, वंदे सर्व जगद विहार मथुरम, वंदे धकध्वंसिनम, वंदे सर्व जगद विहार मथुरम, वंदे धकध्वंसिनम, वंदे शिखामणिम शशिनिभम, वंदे देव शिखामणिम शशिनिभम, वंदे हरिर्वल्लभम, वंदे नागभुजंगभूषणधरम, वंदे नागभुजंगभूषणधरम, वंदे शिवम चिन्मयम, वंदे नागभुजंगभूषणधरम, वंदे शिवम चिन्मयम, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। भोलेनाथ भगवान शिव की वंदना के बाद प्रसंग से संबद्ध एक और श्लोक आप सुने। दुखम जरा, संस्कृत का कवि कहता है दुखम जरा दुरद्देशम, दुखम जरा दुरद्देशम, दुखम परिद्रता, दुखम जरा दुरद्देशम, दुखम परम दरिद्रता, दैव दुखम महादुखम, दैव दुखम महादुखम, दुखम दासत्व दीर्घता, दुखम दासत्व दीर्घता। ये श्लोक मैंने आपको इसलिए सुनाया है कि हजारों वर्ष की गुलामी भारत की है कभी बंदूक की नाल आई हमारे भारतवर्ष में जहाज पर चढ़कर, कभी घोड़े की टापों से देश और रौंदा गया, बल्कि सामान्यतः ही आप कहते हैं और जानते हैं कि 1000 वर्षों से। कहना यह चाहिए कि सम्राट हर्षवर्धन के बाद ही 6वीं शताब्दी के बाद हमारी गुलामी शुरू हुई। और आज भी मैं पूरी घोषणा के साथ कहता हूं कि हमारी गुलामी गई है, हमारी मानसिक गुलामी ज्यों की त्यों है। इसीलिए मैंने यह श्लोक पढ़ा है, दुखं जरा, बुढ़ापा अपने दुख है ही, ये सभी जानते हैं। और दूर देश का रहना, विदेश में रहना, परदेश में नरेशन को कहा गया है। हाँ, परदेश में क्लेश, नरेशन को। तो बुढ़ापा अपने आप में दुख है, विदेश में परदेश में रहना भी अपने आप में दुख है। और दुखम परम दरिद्रता,
और दरिद्रता तो परम दुख है ही। और भगवान का दिया हुआ दुख, जो कष्ट, जो बीमारी, जो हरारत, वो तो अलग है। और सबसे बढ़कर दुख दासत्व दीर्घता, ये मैंने कहा। दासत्व की दीर्घता कटु है, असह्य है, तिल तिल जलाती है। यह हमने अब तक जो कथा और कही है, अब यही कथा शुरू होगी। दासत्व की दीर्घता, 500 वर्षों का दासत्व गरुड़ की माता ने स्वीकार किया है, नागों का, सर्पों का। इस बीच वे सब क्या करते हैं? कद्रु जो विंता की बहन है, वो रमणीक समुद्र के भीतर जो वन स्थापित हैं, पहाड़ों पर जो सुंदर सुंदर दृश्य हैं, उनको देखने के विनता को बाध्य करती है कि तुम हमें ले चलो। वह ले जाती है अपने कंधे पर कद्रु को, गरुड़ की माता। और गरुड़ को जो इतने सर्प हैं, उनको अपनी पीठ पर सवार कराना पड़ता है और उनको ले पड़ता है उनके अनुसार, उनकी जहां जहां इच्छा होती है। यह सब देखकर सुपुत्र को चिंता होगी, स्वाभिमान तो खटकेगा ही, उसके अतिरिक्त सबसे बड़ा दुख तो ये है कि मेरी माता को भी कष्ट हो रहा है। मैं तो युवा हूं, मैं तो सशक्त हूं, मैं तो नहीं हूं, चलो मैं इन्हें ढो दूंगा, लेकिन मेरी माता का कष्ट तो अपार है। आप जानते हैं कि सुपुत्र को माता का कष्ट कितना भयावह होता है। गरुड़ को दुख हुआ, उन्होंने सर्पों से कहा कि बंधुगण बताओ कि आखिर ये जो दास्ता है मेरी माँ का, इसे कैसे छुटकारा दोगे, कैसे हम मुक्त हो पाएंगे, ये बताओ। सर्पों ने कहा कि ऐसा है कि तुम अगर हमारे लिए अमृत ला दो तो तुम्हारी माँ को भी स्वाभाविक है, माँ दासी थी तो पुत्र भी दास था, तो तुम्हें भी और तुम्हारी माँ को भी हम लोग मुक्त करेंगे। अमृत की चाह सर्पों को होती है। अमृत की चाह किनको होती है? कौन दिखावा करते हैं अमृत का? कौन चाहते हैं अमृत? जो विषधर रहे, उन्हीं को अमृत चाहिए। नहीं तो जो सज्जन हैं, अमृत तो उनके भीतर है, आगे आप जानेंगे। शर्त, ये शर्त बनते हैं कि गरुड़ तुम हम लोगों के लिए अमृत ला दो। गरुड़ स्वीकारते हैं, अवश्य मैं यह करूंगा। गरुड़ तैयार होते हैं, माँ से पूछते हैं कि माँ, अमृत लाने की यात्रा तो अनंत होगी। माँ कहती हाँ पुत्र, होगा। तो इस बीच मेरा आहार क्या होगा, मेरा भोजन क्या होगा माँ? क्योंकि भोजन तो मुझे चाहिए। तुम जानती हो कि तुम्हारा पुत्र हजार हजार इन नागों से अकेले पराक्रम कर सकता है, तो भोजन भी तो उतना ही चाहिए। क्या करोगी माँ, कुछ बताओ। माँ कहती है कि देखो बेटा, तुम जब यहां से उड़ोगे इस स्थल से, तो एक टापू मिलेगा तुम्हें मार्ग में। वह निषादों का टापू है। वे निषाद बड़े मनुष्यों को मारकर खा जाते हैं, पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं। एक तरह से अपने अतिरिक्त उन्होंने उस टापू को निर्जन बना दिया और तुम्हारा मुकाबला कोई क्या करेगा, वैसे भी वहां कोई तुम्हारा मुकाबला करने वाला भी नहीं है। तुम आराम से
उन लोगों का भोजन कर सकते हो। लेकिन एक सावधानी रखना, वहां मुझे जहां तक पता है एक ब्राह्मण ही कोई रहता है। ऐसा न हो निषादों के साथ वह ब्राह्मण ही तुम्हारा भोजन बन जाए। गरुड़ ने पूछा कि आखिर कैसे जानूंगा, निषाद के साथ मैं ब्राह्मण को पहचानूंगा कैसे कि वह भी मेरे उदर में चला गया, ये बताओ। तो मां कहती है कि देखो, तुम्हारे उदर के भीतर जब जलन होने लगी, पीड़ा होने लगे, तो समझना कि ब्राह्मण ही कोई भीतर चला गया है। ठीक, गरुड़ उड़ान भरते हैं, अमृत के संधान टापू मिलता है उन्हें, बीच में वहां ठहरते हैं। निषादों की बस्ती उन्हें दिखाई पड़ती है, प्रवेश करते हैं और निषादों का भक्षण आराम करते हैं। फिर उड़ान भरते हैं, उड़ान भरते ही उनके भीतर उदर में जलन महने लगती है। गरुड़ समझ जाते हैं कि कोई विप्र देवता मेरे भीतर चला गया है। गरुड़ अपना मुंह विस्फारित करते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे भीतर अगर तुम चले गए हो तो आज, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भीतर तुम्हारा वास हो गया है। सच ही एक ब्राह्मण उनके उदर से निकलते और कहते हैं कि देखो भाई, मैं तो निकल आया तुम्हारे उदर से, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारे ही भीतर रह गई है, वो मेरे साथ थी, उसे भी तुम उगल दो। गरुड़ उसे भी उगलते हैं। भोजन की हल्की प्रक्रिया, ऐसा आप कह सकते हैं कि जैसे अल्पाहार। गरुड़ का पेट भरता नहीं है, गरुड़ थी ना, गरुड़मान, पेट भरता नहीं है, अल्पाहार होता है। वहां से फिर उठते हैं, संयोग से एक आहार, देखिए व्यक्ति के आहार निभाने वाले दो ही व्यक्ति होते हैं संसार में, दो ही व्यक्ति, मां और द्वितीय पिता। हाँ, परम पिता की तो बात अलग है, लेकिन धरती पर आहार देने वाले दो ही हैं, माता और पिता। माता ने दे दिया अल्पाहार, अब पिता रास्ते में मार्ग में मिलते हैं। कश्यप आकस्मिक रूप से मिलते हैं या योजना से मिलते हैं कि भाई पुत्र जा रहा है एक अद्भुत कार्य करने। भेंट होती है कश्यप से, पूछते हैं कुशल मंगल। कश्यप पूछते हैं तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारा भाई अरुण कैसा है। कहते कि सभी सुरक्षित है पिता, सभी अच्छी तरह से हैं, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ, अमृत की खोज में मार्ग में हूँ। और देखिए, अल्पाहार के बावजूद भूख फिर लग रही है, आप मेरे लिए कुछ भोजन बताएं। कश्यप कहते हैं कि अच्छी बात है, भूख लगनी ही चाहिए, जिस पराक्रम के लिए तुम जा रहे हो उसमें भूख लगेगी ही। सुनो, आगे बढ़ोगे तो एक सरोवर मिलेगा तुमको, बड़ा सुंदर सरोवर है, वो मिलेगा। उस सरोवर में एक कछुआ रहता है। कछुए की लंबाई और चौड़ाई योजनों है, समझ लो यही कि 10-15 योजन से कम लंबाई उस कछुए की नहीं है। अब उस सरोवर की माप सोचो, और चौड़ाई भी प्रायः उतनी है। और वहीं एक हाथी भी रहता है। वह हाथी और कछुए दोनों संघर्ष रोज करते हैं। हाथी कछुए को
पानी से खींचता है और पैरों से रौंदने की कोशिश करता है, और हाथी को पानी में खींचता है और उसे पानी में डुबोना चाहता है। उनका आहार टुकड़, वो हाथी भी समझो आज से अधिक ऊंचाई उसकी है, और उसके शरीर की भी चौड़ाई जैसा मैंने वर्णित किया तुमको कछुए की तरह ही है, योजनों। तो इन दोनों खा लोगे तो आनंद में रहोगे बेटा, फिर तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी, तुम अपना पराक्रम प्रकट कर सकोगे, अपना साहस दिखला सकोगे, अमृत का हरण कर सकोगे, ले आओगे। गरुड़ आगे बढ़ते हैं तो देख कि सही में सरोवर मिलता है उन्हें मार्ग में, और हाथी और कच्छप भी दिखाई पड़ते हैं। अब सुनिए बात। गरुड़ पूछते हैं, पूछा गरुड़ ने कि बेटा ये दोनों हैं कौन आखिर, और कछुए, और इनमें संघर्ष को होता रहता है बराबर। कश्यप ऋषि बतलाते हैं कि ये दोनों भाई हैं, पूर्व जन्म के दोनों सगे भाई हैं। बड़ा भाई विश्वावसु है, ऋषि, और दूसरा छोटा भाई भी सुप्रतीक नाम है उसका, वो भी है ऋषि। दोनों में द्वंद्व हुआ संपत्ति का, किसी को नहीं छोड़ा है इसने। धन डायन ने किसी को नहीं छोड़ा है। संपत्ति के बंटवारे के लिए दोनों भाई अड़ते हैं। बड़े भाई समझाते हैं कि देखो भाई, संपत्ति है उसका उपभोग करो, जितना उपभोग कर सको करो, बंटवारे की क्या बात है, करना नहीं चाहिए। लेकिन अनुज अड़ता है कि नहीं, मेरे हिस्से में जो उसे आप बांटिए। बड़े भाई कहते हैं ना, छोटा भाई कहता है हाँ। इस ना हाँ के द्वंद्व में दोनों में युद्ध होता है, लड़ाई होती है, दोनों लड़ते लड़ते मर जाते हैं। और फिर वही विश्वावसु जो बड़े भाई हैं, जिनका स्वर्ण की माया में है, वे बनते हाथी, कच्छप बनते हैं, और हाथी बनता है छोटा भाई सुप्रतीक। और उस जन्म यह द्वंद्व, संपत्ति का द्वंद्व जन्म जन्मांतर तक चलता है। जो भूख आपके भीतर आपके शरीर में समा जाती है, बड़े भाई का लोभ कारण शरीर पकड़े हुए था, स्थूल पार कर गया था, नहीं हम नहीं देंगे। सूक्ष्म पार कर गया था, अरे स्थिर रहो। कारण शरीर में जब भाव चला गया कि नहीं संपत्ति नहीं देगी, तो जन्म हुआ। सुप्रतीक जी छोटे भाई का भी वही हाल हुआ। हाथी और कछुआ युद्ध रहे। बेटे, कश्यप कहते हैं बेटे तुम इन दोनों का आहार कर लो, दोनों पंजों में दोनों को उठाओ, उड़ चलो, और कहीं ऐसा स्थान मिले हो दृढ़ मजबूत जहां तुम ठहर सको, वहां इनका भक्षण करो। आनंदित हो जाते हैं। यहां पर आश्चर्य होगा आपको कि मेरे एक बाबा थे, मेरे मौसा के बाबा रामजी बाबा, वे ठीक ऐसी ही एक लोक कथा कहते थे कि एक महर्षि जंगल में हिंदू नाम के थे, वो तपस्या करते थे, और वहां भी एक सरोवर ही था उसके किनारे, और उसमें एक भैंस रहती थी, और एक कौवा उसकी पीठ पर रहता था, बराबर देखते थे वो। और कौवा अपनी चोंच से बराबर उस भैंस का मांस खाता रहता था। भैंस एक दिन दुखी होते होते आई उस महर्षि के पास और कहा कि देखिए ये कौवा जो है तो मुझे बराबर नोच नोच कर खाता है, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो
महर्षि ने भी यही कहा कि देखो, तुम्हें पता है या नहीं, उस जन्म में तुम दोनों भाई थे और तुम दोनों ने संपत्ति के बंटवारे में एक दूसरे से बेईमानी की है, इसीलिए एक भैंस बने और एक कौवा बने हो और एक दूसरे का मांस खा रहे हो, एक दूसरे को आज भी तुम लोग परेशान कर रहे हो। मिलाए हम महाभारत की विश्वावसु और प्रतीक बंधु की ये कथा और ये लोक कथा कितनी मिलती जुलती है। कहने का अभिप्राय यह है कि महाभारत में जो घोषणा है, फिर कह रहा हूं आपसे, वो है, जो इसमें है वही सब जगह है। जो महाभारत में है वही, वो लोक कथा हो, दंत कथा हो, श्रुति कथा हो, जो भी कथा हो, वही सर्वत्र है। विश्वावसु और हाथी, इन दोनों को अपने पंजे में पकड़कर गरुड़ उड़ते हैं और एक पहाड़ पर पहुंचकर एक वृक्ष की शाखा देखते हैं, बड़ी मोटी शाखा है, उस पर बैठ जाते हैं। एक तो गरुड़ भारी और दूसरे उनके पंजे में हाथी और कछुए, जो दोनों शाखा टूट जाती है और टूटने के क्रम में जब शाखा जा रही है तो गरुड़ देखते हैं कि अरे, इसमें तो अनेक छोटे छोटे ऋषि लटके हुए। घबराते हैं कि इस शाखा को अगर मैं छोड़ देता हूं तब तो ये सारे ऋषि मर जाएंगे और मैं हो जाऊंगा। फिर वे अपने पिता कश्यप का स्मरण करते हैं। कश्यप प्रकट होते हैं, कहते हैं कि पिता क्या हो गया? कहा कि अरे, ये बालखिल्य ऋषि हैं, ठहरो, मैं इनसे प्रार्थना करता हूं कि ये स्वयं तुम्हारी शाखा छोड़कर चले जाएं तपस्या करने, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध होगा। कश्यप मुनि बालखिल्य ऋषियों से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि ऋषियों, देखिए, ये मेरा पुत्र है और ये इसका आहार दोनों जो है इसके पंजे में है, इस डाल पर। इस डाल में आप लोग पहले से तपस्यारत हैं, अब इस डाल को छोड़कर आप लोग अन्यत्र कहीं किसी वन में चले जाएं ताकि यह जिस अभियान में है वह अभियान पूरा कर सके। आप लोग कृपा करें। बालखिल्य ऋषि कश्यप की बात सुनकर डाल को छोड़कर चले जाते हैं अन्यत्र जंगल में तपस्या करने। और तब गरुड़ एक बड़े निर्जन पर्वत उन दोनों हाथी और कछुए का भक्षण करते हैं। जान बचने वाली नहीं है किसी भी जन्म में। देखिए, संपत्ति के लिए जो लड़ते हैं, उसमें जो बेईमानी करते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। गरुड़ भक्षण करते हैं उन दोनों का और इसके बाद उस शाखा को एक बड़े पर्वत पर ले जाकर, निर्जन जो है पर्वत, उस पर छोड़ देते हैं। वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं गरुड़। गरुड़ का आक्रमण, का झपट्टा, गरुड़ की चोंच, गरुड़ की चोंच की जो ऊंचाई और लंबाई, उसको देवता देखते हैं। धूल, पंखों से जो धूल उड़ रही है, सबसे जैसे अमरावती में पूरा अंधेरा हो जाता है, इंद्रलोक अंधेरे में डूब जाता है। इंद्र कहते हैं बृहस्पति से, अपने गुरु से कि गुरुदेव, यह क्या हो रहा है? अभी तो प्रलय का समय नहीं है, यह क्या होने लगा? अंधकार छा गया है पूरी देवलोक में। बृहस्पति कहते हैं कि इंद्र सुनो, तुम्हारा ही अपराध है। अजीब बात है भाई, जहां कहीं भी झंझट है या जहां कहीं भी कोई दंड बात है, वो इंद्र ने ही किया है। अक्सर पढ़िएगा आप पुराणों में तो यही आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं इंद्र का अपराध ही छुपा हुआ है।
गुरु बृहस्पति कहते हैं कि ये तुम्हारे ही अपराध के कारण हुआ है। इंद्र कहते हैं कि ये मैंने कौन सा अपराध किया है जो ऐसा हुआ है। अरे देखो, अरुण और गरुड़ ये दो भाइयों की उत्पत्ति जो है वो जानते हो कैसे हुई? नहीं जानते हो। कश्यप ऋषि को पुत्रों की लालसा थी, तो वे एक यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ की संविधा के लिए तुम्हें नियुक्त किया था उन्होंने, इंद्र को। बृहस्पति कहते हैं इंद्र को, अरे सारे देव उनके शिष्य हैं, तो इंद्र को उन्होंने अपनी संविधा के लिए नियुक्त किया। तो कश्यप ऋषि तपस्या कर रहे थे और तुमको संविधा लाने नियुक्त किया था। तो भाई तुम तो इंद्र हो, तुम संविधा लाते थे, ओ बड़े बड़े लठ, लकड़ियों का बड़ा बड़ा गट्ठर तुम लाते, उनके यज्ञ स्थल पर रखते थे। और बालखिल्य ऋषि जो थे बेचारे छोटे छोटे, उनको भी कहा गया था, उनकी भी इच्छा थी, तो वे छोटी छोटी चीजें ला करके छोटे छोटे टुकड़े लकड़ियों के जो होते थे वो जमा थे। तो एक बार तुम्हारी दृष्टि उन पर पड़ गई, लाते हुए तुमने विशाल गट्ठर संभाल रखा था और वो जो थे बालखिल्य ऋषि छोटे छोटे टुकड़े ले जा रहे थे, तो तुम उन पर हंसे। तो तुम्हारी हंसी को देखकर बालखिल्य ने शाप दिया कि कश्यप ऋषि जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ से जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे देवलोक तुमसे छीन लेंगे और बन जाएंगे। तो वही गरुड़ आ रहा है इंद्र बनने, उनका पुत्र जो है छोटा अभी गरुड़ आ रहा है इंद्र बनने, उसी के झपाटे हैं, अमृत ले जाएगा यहाँ से, ये समझ लो। वही उपद्रव हो रहा है। तुम कश्यप ऋषि से जाकर फिर प्रार्थना करो कि वे या बालखिल्य ऋषियों को जाकर मनाओ और कहो कि भाई आपने जो शापित किया हमें उसको वापस ले लीजिए, नहीं तो इंद्र तुम च्युत होने जा रहे हो अपने। फिर ऋषि को समझाते हैं, ब्रह्मा भी समझाते हैं कि तुम तो इंद्र हो ही, पक्षियों के इंद्र बनो, पक्षीराज बनो, देवराज है ना, ये अच्छी बात नहीं, परंपरा का हनन होगा, ये छोड़ दो, तुम पक्षीराज हो, रहो, पक्षियों हमें तुम रहो और हम लोग तुम्हें इस पद पर, पक्षीराज पद पर अधिष्ठित करते हैं। ऐसा कहा कश्यप ने और ब्रह्मा ने मिलकर, गरुड़ शांत हुए। लेकिन उन्होंने इंद्र से कहा कि बंधु अमृत तो मैं ले जाऊंगा। इंद्र का मौन, चुप हो गए, बाकी देखेंगे, मन में कहा कि देखेंगे कैसे ले जाता। उधर इंद्र ने मन में यह सोचा कि देखेंगे ये कैसे अमृत ले जाता है, और इधर गरुड़ ने सोचा कि मैं ले जाऊंगा। गरुड़ का फिर वही उड़े, वही झपाटे, फिर वही अंधकार, फिर वही धूल, युद्ध शुरू हो गया। से देवासुर संग्राम नहीं कहें इसको, लेकिन इंद्र गरुड़ संग्राम शुरू हो गया। इंद्र ने वज्र का वार किया गरुड़ पर। गरुड़ ने इंद्र का सम्मान करने के लिए अपना एक पंख झाड़ दिया और इंद्र से क्या कहा, इस एक पंख के से ही इस पृथ्वी और रसातल, सातों समुद्र, सातों द्वीपों और तुम्हारी इस अमरावती को लेकर मैं उड़ सकता हूँ। तुम्हारी जितनी भी रिद्धि सिद्धियां हैं, जितनी भी संपत्ति है, उनके साथ मैं उड़ सकता हूँ। लो, तुम्हारे सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख गिरा देता हूँ। गरुड़ ऐसा करते हैं। और इसके पूर्व आपने देखा है कि वे अमृत के पास पहुंचते हैं, पहले सुना है आपने
के पास पहुंचते हैं, वहां चक्र है, रा है, जो सर्प है, अग्नि है, उन सबको भेद कर गरुड़ अमृत का घट उठा लेते। और उसके बाद क्या होता है यह हम अगले एपिसोड में जानेंगे। फिलहाल इतना ही। महाभारत की इस गाथा को और व्यालोक वाणी को आप लोग जितना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, कृपया उसे बनाए रखें। आपके स्नेह की वर्षा में भीगना हमें बड़ा अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। तब तक के लिए जय जय सिया राम।